हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धूम प्रोग्रामिंग में। तो आज हम एक और टॉपिक उठाने वाले हैं जो गिट बेस है और जिसका नाम है गिट स्टैश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि गिट स्टैश होता क्या है, कौन से यूज केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम अपना अनसेव चेंजेस को सेव कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं गिट स्टैश की। तो गिट स्टैश एक कमांड है विच इज हेल्पफुल टू सेव अनसेव डेटा। अनसेव डेटा को सेव करने में हमारे काम आता है। अब इसका एक हम यूज केस देख लेते हैं। यूज केस इस प्रकार है कि जैसे हम कोई ब्रांच में काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन अ ब्रांच और उस ब्रांच का नाम है प्रोफाइल ब्रांच। इस ब्रांच में हम प्रोफाइल से रिलेटेड वर्क करना स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइल ब्रांच कंप्लीट करने के बाद हम उसे रिमोट में पुश कर देते हैं और एक बिल्ड क्रिएट करके टेस्टर को टेस्टिंग के लिए दे देते हैं। और बिल्ड देने के बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अनदर फीचर। हम दूसरे फीचर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज उस फीचर का नाम है डैशबोर्ड। तो हम एक डैशबोर्ड ब्रांच नाम से एक ब्रांच क्रिएट कर देते हैं और उसमें कुछ फाइल्स यूज करते हैं जैसे डैशबोर्ड स्क्रीन और डैशबोर्ड एपीआई, और इसमें कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट देन हमारे पास टेस्टर आता है और कहता है कि जो प्रोफाइल फीचर है उसमें एक बग है जिसे हमें सॉल्व करना होता है इमिडिएटली। तो उसके लिए हमें अपने प्रोफाइल ब्रांच में जाना है क्योंकि हमारा प्रोफाइल ब्रांच में वो कोड था। तो हमें इस ब्रांच को चेकआउट करना होता है, लेकिन चेकआउट करने से पहले हमें इस कोड को इसमें कमिट करना होता है डैशबोर्ड ब्रांच पे। बट हमारा कोड अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी हम इसे कमिट नहीं करना चाहते हैं। तो, तो हम इस कोड को सेव करके रख लेना चाहते हैं। उस टाइम पे हमारा ये कमांड काम आता है जिसका नाम है गिट स्टैश। आइए अब गिट स्टैश का प्रैक्टिकल यूजेस देख लेते हैं। तो इस एंड्रॉइड स्टूडियो कोड में मेरे पास ब्रांचेस है डैशबोर्ड फीचर जिसमें मैं भी करंटली वर्क कर रहा हूँ और एक प्रोफाइल फीचर्स ब्रांच है। प्रोफाइल फीचर का जैसे मैंने आपको समझाया था कि प्रोफाइल फीचर हमने कंप्लीट करके पुश कर दिया और टेस्टर इसे टेस्ट कर रहा है। अब डैशबोर्ड फीचर में मैं वर्क करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉटलिन फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ डैशबोर्ड स्क्रीन, और इस डैशबोर्ड स्क्रीन में मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। और काम करते करते मेरे पास टेस्टर आता है और कहता है कि प्रोफाइल फीचर ब्रांच में एक बग है जिसे मुझे इमीडिएटली सॉल्व करना है। तो आप कमिट में देखोगे तो आपका एक चेंज है यहाँ पे जिसे आप कमिट भी कर सकते हो, बट लेकिन अभी आपका वर्क पूरा नहीं हुआ और आपको उस फीचर्स को बग को फिक्स करना है। तो आप उस फीचर में जाने की कोशिश करते हो। तो आप यहाँ पे ये करते हो और आप चेकआउट करते हो तो आपका चेकआउट हो जाता है, लेकिन वो चेंजेस यहीं पे हैं। अब आपको ये चेंजेस या तो डिलीट करने होंगे या हटाने होंगे क्योंकि आप इस चेंज को इस प्रोफाइल फीचर ब्रांच में ऐड नहीं कर सकते। अगर आप इस डेटा को डिलीट करते हैं तो आपका जो भी कोड लिखा है वो बेकार हो जाएगा, और अगर आप मैन्युअली एक एक करके इसे सेव करते हैं तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसी के लिए हेल्प के लिए किट ने एक हमें कमांड दिया है जिसका नाम है गिट स्टैश। अब मैं कमांड के थ्रू आपको बताता हूँ कि उसे कैसे करते हैं। उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है गिट स्टैश और आपको एक मैसेज आ जाएगा कि सेव बग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स ऑन इतना लॉग इन फीचर बग फिक्स, और आपका जो डैशबोर्ड स्क्रीन का कोड था वो सेव हो गया। आप देख भी सकते हैं गिट स्टैश लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा कि स्टैश की 0 इंडेक्स पोजीशन पे आपका ये डेटा सेव है। उसके बाद आप अपने
प्रोफाइल फीचर में आ सकते हो और उस बग पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रोफाइल फीचर में आने के लिए मैं कमांड यूज करता हूँ git checkout प्रोफाइल फीचर, और आप प्रोफाइल फीचर में स्विच कर गए और आप इसके बाद अपना टास्क परफॉर्म करते हैं और जो भी बग से उसे फिक्स करते हैं, पहले उसे लोकली कमिट करते हैं, देन उसके बाद उसे आप रिमोट में पुश कर देते हैं। प्रोफाइल फीचर ब्रांच के बग को सॉल्व करने के बाद आप मूव करना चाहेंगे डैशबोर्ड फीचर ब्रांच पे, तो उसके लिए भी कमांड हम जो यूज करते हैं वो होता है गिट चेकआउट डैशबोर्ड फीचर। यहाँ पे मैसेज आ गया कि आप उस पर मूव कर चुके हैं। अब आपको वो कोड चाहिए होगा जिसपे जो आपने स्टैश किया था या सेव किया था, एक बार आप फिर चेक कर लीजिए। तो उस कोड को गेट करने के लिए आप एक कमांड यूज करते हैं जिसका नाम होता है git stash pop। जैसे आप git stash pop करते हैं, आपके पास मैसेज आता है कि न्यू फाइल दिस एंड कुछ और इंफॉर्मेशन आपके पास आते हैं कि आपकी फाइल यहाँ पे वापस आ चुकी है विद द इंफॉर्मेशन। अगर आप यहाँ देखें तो आपका ये सारा कोड यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आप दोबारा से वर्क करना, और आप एक और कमांड चलाते हैं git stash list और देखते हैं कि जो भी आपने लिस्ट अप्लाई किया है स्टैश का वो अब एम्प्टी है, जबकि ऊपर जब हमने इसे अप्लाई नहीं किया था तो यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन शो हो रही थी। आइए अब यूआई के थ्रू देखते हैं कि हम गिट स्टैश को कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गिट में, उसके बाद आपके पास आता है अनकमिटेड चेंजेस एंड यू कैन डू इट स्टैश चेंजेस। आप मैसेज दे सकते हैं स्टैश चेंजेस में डैशबोर्ड वर्क एंड क्रिएट स्टैश। आपका देखिए फाइल सेव हो चुकी है और जब आपको इस स्टैश को यूज करना है तो अनकमिटेड चेंजेस एंड अनस्टैश चेंज अप्लाई स्टैश पर आपका ये फाइल शो हो गया। तो इस तरह से यूआई की हेल्प से आप गिट स्टैश कमांड का यूज कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन लाइक दिस।